हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अक्टूबर सेकेंड वीक की फर्स्ट न्यूज़ के बारे में। आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। द फर्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जो 57th मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई है और वो 4th बाई मंथली मीटिंग है इस साल की। उसमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए, वो डिसीजंस का क्या इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर, और उन्होंने आगे के बारे में कोई भविष्यवाणी करी है हमारे देश की ग्रोथ को लेके या महंगाई को लेके, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि यहाँ पे जैसे वर्ड्स हैं, कुछ रेपो रेट है, कुछ टर्म्स हैं जैसे रिवर्स रेपो रेट, STF, MSF, CRR, SRR, SLR, बेस रेट, है ना। ये डिफरेंट जो टर्म्स है ना, इन सबको मैंने अभी जो इससे आज ही मैंने वीडियो एक अपलोड करी है, उसमें इन सारी टर्म्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो को पे आने से पहले एक बार वो वाली वीडियो ज़रूर देखना। तो उसको देख के जब यहाँ पे आओगे तो आपको ये पूरी जो टर्म्स होगी ना, सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। अराउंड 14 मिनट्स की है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी सो दैट ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। मोर ओवर, कमिंग टू दिस मॉनेटरी पॉलिसी, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट होते से फाइनेंशियल ईयर 2026 है ना। फाइनेंशियल ईयर 26 का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का होता है। तो ये 12 महीने जो है ना, ये फाइनेंशियल ईयर 2026 में आते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, हर 2 महीने में ये मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है हर 2 महीने में। तो जैसे जो फर्स्ट मीटिंग हुई होगी वो अप्रैल और मई को लेके होगी, सेकंड जून जुलाई को लेके होगी, थर्ड अगस्त सितंबर को लेके होगी, फोर्थ होएगी अक्टूबर नवंबर को लेके। तो दिस इज़ द 4th मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई। और इस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो ये लाइक एक साल में 6 बार होती है ना, या 6 बार से कई बार ज़्यादा भी हो जाती है, मिनिमम 4 बार तो होनी होती है, दिस इज़ कंफर्म। तो इसमें क्या होता है, ये क्या डिस्कस किया जाता है, बेसिकली ये डिस्कस किया जाता है कि हमारे पूरे देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है। इकोनॉमी का क्या होता है, इकोनॉमी मतलब होता है कि हमारा पूरे देश की ग्रोथ कैसे चल रही है। ग्रोथ इन द टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, एजुकेशन में किस तरीके से चल रहा है सब कुछ। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जो चीज़ें हमें हाउस होल्ड की जैसे डेली चीज़ें हैं वो किस अमाउंट में मिल रही है, क्या वो अफोर्ड कर पा रहा है पर्सन के नहीं कर पा रहा। ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स। अब मान लीजिए कि इन केस ये वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई, इससे पहले मान लीजिए कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब महंगाई हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में महंगाई बढ़ गई है, तो आरबीआई क्या करता है अपने लेवल पे, आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट इंक्रीज़ कर देगा, CRR इंक्रीज़ कर देगा, बैंक रेट इंक्रीज़ कर देगा, MSF इंक्रीज़ कर देगा, SLR इंक्रीज़ कर देगा। ओके, तो ये 5 डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स के ऊपर इंक्रीज़ कर देता है इसका इंटरेस्ट। इन पाँचों के इंक्रीज़ होने से क्या होगा, जो बैंक्स के पास पैसा है लोन देने के लिए वो कम हो जाएगा। अब बैंक्स के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा तो बैंक्स लोन कम देंगे। जब बैंक लोन कम देगा तो लोगों के पास लोन कम जाएगा, लोगों के पास लोन कम जाएगा, लोगों के पास पैसा कम होगा। जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो मोल भाव करके खरीदेंगे ना कोई भी चीज़। मान लीजिए अगर बंदे के पास किसी मतलब अगर मान लो ना कि एक पर्सन है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मॉल में जा रहा है, मान लो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा पैसा अमीर है, तो वो तो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को आराम से खरीदेगा ना। मिठाई वाली दुकान पे जाएगा, मिठाई वाला बोलेगा कि 500 रुपये किलो जो है वो आपको हम काजू कतली देंगे, तो वो बिल्कुल मोल भाव नहीं करेगा, वो 500 दे देगा। तो दुकानदार सोचेगा कि 500 में तो इसको प्रॉब्लम नहीं हुई देने में, तो अगला जो कस्टमर आएगा मैं उसको 550 बोलूँगा काजू कतली का। तो इस तरीके से अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा हो, हम मोल भाव ना करें, तो समाज में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में महंगाई बढ़ जाती है। ओके, तो महंगाई को डिक्रीज़ करने का तरीका क्या होता है,
डिक्रीज़ करने का यही तरीका है कि लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो ना पहुंच पाए। एक्स्ट्रा पैसा कैसे नहीं पहुंचेगा? जब बैंक्स जो होंगे वो लोन्स नहीं देंगे। ओके या सो इस तरीके से इन पांचों को इंक्रीज करके बैंक से लोन जो होता है, लोन वाला पैसा और कम करा किया जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल महंगाई जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है। आरबीआई का काम है कि हमारे देश में जो महंगाई का रेंज जो है वो अराउंड 2 से 6% के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स बैठते हैं। ओके, तो 6 मेंबर्स कौन से होते हैं? 3 मेंबर्स तो ऐसे होंगे जो आरबीआई के इंटरनल हैं, ठीक है, आरबीआई में कोई ना कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, जैसे कि हमारे जो चेयरपर्सन होते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, वो गवर्नर होते हैं आरबीआई के, संजय मल्होत्रा। फिर उसके बाद जो डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, टोटल 4 डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, उनमें से एक पूनम गुप्ता जी हैं जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनको इकोनॉमी की जानकारी है इसलिए उनको इसका मेंबर बनाया गया है। फिर आरबीआई के ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंद्रानील भट्टाचार्य, ही इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटिंग। 3 मेंबर जो होते हैं वो बाहर के होते हैं, जो गवर्नमेंट अलॉट करती है। ये मेंबर्स हो सकते हैं कोई फेमस इकोनॉमिस्ट हो जिनको इकोनॉमी की नॉलेज है, हो सकता है ये मेंबर्स कोई प्रोफेसर्स हों। तो 3 मेंबर्स जो बाहर के हैं, द वन इज़ नगेश कुमार, द सेकेंड वन इज़ सौगत्या भट्टाचार्य एंड द थर्ड वन इज़ राम सिंह। तो ये 6 मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट थे इन्होंने, और ये मीटिंग हुई है 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट ओवर देयर इज, इससे पहले वाली जो बाई मंथली मीटिंग हुई थी उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी अच्छा पड़ा। ओके, तो ये चाहते थे कि, और वो अभी ना हमारी इकोनॉमी में मतलब काफ़ी उसकी पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो इसमें बेसिकली ओवरऑल इन 6 मेंबर्स का यही डिसीजन था कि इस बार हम इनमें से किसी भी रेट को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करने वाले हैं। एक में ही चेंज लेके आए, बाकी किसी को भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। हम और टाइम देंगे अपनी इकोनॉमी को, अब नेक्स्ट बाई मंथली इकोनॉमी तक हम देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी कैसी चली है। ओके, तो रेपो रेट एसडीएफ तो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया। रिवर्स रेट जो है वो 3.35% है। MSF इज़ 5.75%, CRR इज़ 3.5%, SLR इज़ 18% एंड बेस रेट इज़ 5.75%। ओके, CRR को उन्होंने रिड्यूस कर दिया है 4%, पहले 4% था, उन्होंने पहले ही डिसीजन ले लिया था कि उसको ना 25 बेसिस पॉइंट से ईच टाइम रिड्यूस करना है। अब ये बेसिस पॉइंट क्या होता है? ओके, ये मतलब बेसिक टर्म है, क्वांटिटेटिव टर्म है, जिसमें क्या होता है, जो 100 बेसिस पॉइंट्स होते हैं ना, किसके इक्वल होते हैं? वो 1% के इक्वल होते हैं। तो आप ये देखो कि अगर 25 बेसिस पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, तो कितने के इक्वल होंगे? 0.25% के इक्वल होंगे। तो फर्स्ट टाइम रिड्यूस होगा 4% से, सितंबर 6 में फर्स्ट टाइम रिड्यूस करके उन्होंने CRR कर दिया से 3.7%, फिर उससे और 2.5% रिड्यूस हो जाएगा अक्टूबर 4 को, तो 3.5%। तो फॉर अक्टूबर मंथ द CRR will be 3.5%. So these were the different values that were given in this particular monetary policy meeting. After that, another thing that they discuss always in the monetary policy meeting is about the GDP. GDP क्या है? GDP की हमारा देश किस तरीके से ग्रो कर रहा है उसका एक मैथमेटिकल वैल्यू निकालना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 25 में 100 लाख करोड़ की प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25 में, बट फाइनेंशियल ईयर 26 में 107 लाख करोड़ की टोटल प्रोडक्शन हुई है हमारे पूरे देश में। ओके, तो जीडीपी कैसे निकालेंगे पूरे 26 की? इट विल बी 107 माइनस 100 पुराने वाली डिवाइडेड बाय पुराने वाले को बेस में लेके इट कम्स आउट 7%। तो हम बोलेंगे हमारा देश 7% रेट से ग्रो किया है फाइनेंशियल ईयर 26 में। दिस इज़ द हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट आई हैव टेकन ओवर देयर। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जो जीडीपी आया वो 6.8% आया, 25 के लिए 6.5% आया। मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रो करी है। ग्रो क्यों करी है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी हैं, गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है हमारे देश की ग्रोथ के लिए। और एग्रीकल्चर की बात करें तो मॉनसून अच्छे हुए हैं जिस वजह से चीज़ें अच्छी रही हैं।
अब ये मैंने 2 साल का निकाला ना पिछले से कंपेयर करके, वैसे अगर क्वार्टर निकालना हो, मतलब मैंने बोला फाइनेंशियल ईयर 26 जो है वो कहाँ से कहाँ शुरू होएगा, इट विल बी फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026, ठीक है। ये 12 महीने हैं, तो 12 महीनों को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं एक क्वार्टर में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर विल बी मार्च अप्रैल मई, सेकेंड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर विल बी अप्रैल मई जून, फर्स्ट क्वार्टर इज अप्रैल मई जून, सेकेंड इज जुलाई अगस्त सितंबर, देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देन जनवरी फरवरी मार्च। ये 3 महीने एक क्वार्टर में होते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट और सेकंड की तो जीडीपी ये बता दी, थर्ड और फोर्थ की इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने बोला कि जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 27 के फर्स्ट क्वार्टर की 6.4% रहेगी, क्लियर कट। ऑन दी अदर हैंड सेम इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन इन्होंने महंगाई का बताया कि फाइनेंशियल ईयर 26 में महंगाई 2.6%। तो मैंने बोला था कि इसका काम है कि महंगाई के रेंज 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए। देखो जितने भी प्रेडिक्शन कर रहा है सब में महंगाई का जो वैल्यू है दैट कम्स अंडर द रेंज ऑफ 2 to 6%, ओके। So that's all that they discussed in this segment of this monetary policy meeting. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी भी वो चीज़ें बाकी भी डिफरेंट चीज़ें हैं, काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में डिस्कस किए गए हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं आज ही अपलोड करूँगी, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी पूरी आज ही अपलोड हो जाएगी। आई विल बी डिस्कसिंग अदर थिंग्स जो इसमें डिस्कस किए गए हैं चीज़ें। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई डाउट है जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड, या फिर आपका इफ़ सम सजेशन इज़ देयर यू कैन कमेंट डाउन। And thank you so much for watching.